हमने देख लिया कि एजाक्स और पीएचपी कैसे काम करते हैं। अब हम देखने वाले हैं MySQL के साथ इसकी कनेक्टिविटी। MySQL के साथ कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि अब हम पीएचपी एजाक्स से MySQL या डेटाबेस को डील करेंगे। तो एजाक्स जैसे आपको डायनेमिक कंटेंट तो दे ही रहा था, डिपेंडिंग अपॉन जो आप यूजर इनपुट देता है। एक हमने एग्जांपल भी देखा था। अब हम जो देख रहे हैं वो है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, साथ में डेटाबेस भी इन्वॉल्व है। तो डेटाबेस से बातचीत चल रही है। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, इसको हम बना के भी देखेंगे। जो डेटाबेस का एग्जांपल है, अगर यहां पर एक इंसान को सिलेक्ट किया जाए तो आप देखिए ये टेबल फॉर्म में, यानी कि ये डेटाबेस से फेच करके इंफॉर्मेशन आपके वेब पेज पे दिखा रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस चीज की। तो इसको किस तरीके से हम देखेंगे कि आपको एक डेटाबेस में ऐसी टेबल बनानी है, राइट। अब अगर डेटाबेस में ये टेबल बनाएंगे आप, वो एक नाम के हिसाब से जोसेफ स्वैनसन, यहां से क्या आया, जोसेफ स्वैनसन, और ये पुलिस ऑफिसर हैं, तो यहां से निकल के आ गया। तो एक एक करके हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले HTML कोड लिखेंगे। HTML कोड मैं आपको बताता हूं। पहले मैं HTML कोड ले लूं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कोई test.html करके नाम की फाइल बना दी, या आप अपने नाम से जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम इसमें एक कोड डाल देते हैं, कंट्रोलाइज कर देते हैं ताकि सेव कर सके। फिर मैं एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हमको HTML बनाना पड़ेगा, वो कैसे चलेगा। और फिर उसके बाद हम एक PHP फाइल बनाएंगे। PHP फाइल जो है वो getuser.php के नाम से बन रही है, और the page on the server is called by JavaScript above is a PHP file called getuser.php। अब देखेंगे इसके अंदर हम getuser.php के नाम से इसको बुला रहे हैं। तो हमें जो फाइल बनानी है वो getuser.php के नाम से बनानी है, और ये फाइल आपके पास है PHP की। तो इसको उठाते हैं और पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं हमारे test.php में। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको test.php कर देते हैं। ठीक, अब मैं आपको कोड को बताता हूं एक एक करके। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें हो क्या रहा है। एक एक चीज समझिए इसमें। सबसे पहले तो ये है कि इस कोड में, ये वाले में, जो यूजर एंटर कर रहा है, यूजर यहां पर, कि वो प्रॉपर एंट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या उसने कुछ सिलेक्ट किया। अगर वो सिलेक्ट करता है तब तो ठीक है, नहीं करता है तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या किया हमने, एक शो यूजर, इधर पे एक एक ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। तो यहां पर ये शो यूजर कहां कॉल हुआ है, ध्यान से देखिए, ये यहां पर कॉल हो रहा है। यानी कि जब भी यूज इस लिस्ट बॉक्स में, जो यहां पर आप देख रहे हैं, इस लिस्ट बॉक्स में यूजर सिलेक्ट करेंगे, यहां पर किया तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहां पर अगर चारों में से एक भी सिलेक्ट करते हैं, जिसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कह रहे हैं, तो यहां पर इनका कंटेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP मैं आपको ये बता देता हूं ये कैसे बनेगा। ये चीज, ये वाली चीज यहां से आता है, इसको इतना बनाना है, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्म बनाइए, एक फॉर्म, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सके। ये एक सिंपल फॉर्म है, राइट। इस फॉर्म में हमने एक सिलेक्ट ऑप्शन दिया, जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कह रहे हैं, नाम इसका यूजर्स रख दिया, और इसका ऑन चेंज में अगर इसमें चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई चेंज होता है, यहाँ पर कोई भी चेंज दे रहे हैं आप, तब क्या होना चाहिए। तो ऑन चेंज में हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया, शो यूजर। हम यूजर को दिखाना चाहते हैं, यूजर कौन सा आएगा। अब इस शो यूजर में दिस डॉट वैल्यू डालेंगे। पहले तो खाली रखेंगे यहाँ पर, इसलिए ये खाली स्ट्रिंग भी चेक हो रही है यहाँ पे, और फिर 1 2 3 4 करके अलग अलग नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हमने एक डिवीजन बना के एक ये भी दे दिया कि अगर हम खाली रखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाए कि देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। वो भी हमने यहाँ पर दे दिया कि इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, खाली है। अगर कोई भी सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नहीं तो खाली ये चीज दिखाई जाएगी। तो ये HTML का कोड हो गया। अब इसमें ये शो यूजर जो स्क्रिप्ट है, उसमें देखिए क्या हुआ है। इस शो यूजर स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो एक क्लियर देखता है कि देखिए कुछ सिलेक्ट किया कि नहीं किया। कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो वो बोल देगा देखिए साहब सिलेक्ट नहीं हुआ है, सॉरी, रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए अलग अलग कोड अलग अलग इसके लिए जरूरी है आपके ब्राउजर के लिए। अगर आपका फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी, IE 7 और ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, XML HTTP में केवल न्यू ऑब्जेक्ट XML HTTP रिक्वेस्ट बना के छोड़ देंगे। यानी कि आप एक
XML HTTP रिक्वेस्ट का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बस न्यू करने से ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर आप IE6 या IE5 यानी IE7 से इंटरनेट एक्सप्लोरर से पीछे जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोड लिखना पड़ेगा, मतलब XML HTTP में आप न्यू एक्टिव X ऑब्जेक्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे ब्राउजर में जाएगा, ब्राउजर को अपने आप ये चेक करेगा कौन सा ब्राउजर है, उस हिसाब से ये ऑब्जेक्ट सेट कर देगा। अब ये सेट हो गया, इसके बाद ये हमको एक फंक्शन बनाना है जो रन होगा सर्वर पे, जब सर्वर रिस्पॉन्स रेडी होगा। तो अगर ऑन रेडी स्टेट चेंज पे हम रेडी देखेंगे, रेडी स्टेट है कि नहीं सर्वर का, रेडी स्टेट है तो हमको सर्वर से रिस्पॉन्स लेना है। और जब सर्वर को हम भेजेंगे, जब कंटेंट भेजेंगे तो वो क्या भेजेंगे, test.php जो हम यहाँ पर बना चुके, ये वाली, इसमें हम एक वेरिएबल भेजेंगे क्यू या स्ट्रिंग भेजेंगे। वो स्ट्रिंग क्या होगी, या तो ये होगी 1 2 3 4 5, 5 में से एक होगी, या तो खाली होगा, खाली तो खैर चेक कर लिए तो खाली नहीं जाएगी, ये 4 जाएंगे बस, 1 2 3 4। ये जैसी जाएगी गेट के थ्रू XML HTTP डॉट ओपन करके हमें सेंड करेंगे, और उसके बाद जब वहां पर भेज चुके होंगे तो उससे जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये आपका XML से रिक्वेस्ट बनाई, आपने सर्वर पे भेज दिया। अब ये PHP क्या कर रहा है, PHP को समझिए, ये हमने PHP बनाया हुआ है। इस PHP फाइल का मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं। सबसे पहले जब भी क्वेरी जावास्क्रिप्ट से PHP में जाएगी क्या होता है, PHP सबसे पहले MySQL सर्वर को ओपन करेगा, करेक्ट पर्सन की तरफ जाएगा और फिर HTML टेबल क्रिएट हो जाएगा, और जो डेटा है वो टेक्स्ट हिंट के प्लेस होल्डर पे आके दिख जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्या हो गया कि HTML में हमने शुरुआत किया, हेडिंग में स्टाइल दे दिया है, जिस तरीके से भी दिखना है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर टेबल, इसकी एक स्टाइलिंग है, ये आपको कैसे दिखाना है, ये इसकी स्टाइलिंग है बस, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्टाइलिंग है कि टेबल कैसे दिखाई देगा, कोलैप्स होगा जब ये छोटा करेंगे इसको तो किस तरीके से दिखाई देगा, ये वाला टेबल कैसे दिखाई देगा, उस टेबल की थोड़ी सी वो है, टेबल का डेटा कैसे दिखाई देगा, इसका हेडर कैसे दिखाई देगा, ये सब चीजें इसकी स्टाइलिंग के लिए। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हमने क्या किया, क्यू PHP में आके क्यू ले लिया, जो भी इसको गेट से मिलेगा इसने क्यू से उठा लिया, और जैसे ही इससे उठाया ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। MySQL I हमने यहाँ पर यूज किया है, और MySQL I यूज करेगा तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमको जानते हैं कि हमारा रूट पासवर्ड है, रूट यूजर नेम है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है ना, तो खाली छोड़ेंगे इसको। अब हम डेटाबेस देखते हैं, माई डेटाबेस के नाम से डेटाबेस बना लेंगे अभी, एक डेटाबेस बना लेंगे, और उस डेटाबेस में हमें ये वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये सब वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद अब जब ये सब वैल्यू डल गई तो हमने देखा कि अगर बाई चांस कनेक्शन नहीं हो पाता है तब तो यहाँ एरर दे देगा और एरर बता देगा आपको, नहीं तो हम यहाँ पर जो MySQL का सिलेक्ट DB, ये वाला देखिए, ये कनेक्शन के साथ हम एजाक्स डेमो ये नाम भेज रहे हैं केवल, तो ये DB को सिलेक्ट करने का तरीका है, हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट होगा, MyDB, और उसके बाद हम यहाँ पर क्वेरी दे रहे हैं, SQL की क्वेरी बनाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ID इक्वल टू दिस क्यू, जो भी क्यू आया है उससे मैच करा के, मतलब जो भी नाम यूजर सिलेक्ट करेगा यहाँ पर वो यूजर उसका यहाँ पर कंटेंट दिखाई देगा, और वो रिजल्ट जो है MySQL क्वेरी में भेज के, SQL को यहाँ से भेज के डाल के हम उसको रिजल्ट में ले लेंगे। और फिर जब ये सब आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रन टाइम पे एक टेबल बना देंगे, देखिए इको टेबल, और ये टेबल बनाएंगे, टेबल का रो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज होम टाउन जॉब, और टेबल के रो को फर्स्ट को खत्म कर दिया, यानी कि हमने ये टेबल रो बना लिया, अभी ये वाली पहली लाइन बना ली। उसके बाद हमने रन टाइम पे क्या किया, जब तक हम डेटा लेते रहेंगे, जब तक डेटा आता रहेगा, हम इको करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज होम टाउन जॉब ये हम ले लेंगे, ठीक, ये सारी चीजें ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ये डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना होता है, आप अपने लोकल होस्ट पे जाइएगा, यानी कि PHP MyAdmin में इसको लॉगिन करिएगा, यहाँ पर आप नया डेटाबेस बना सकते हैं। अब नया डेटाबेस का नाम जो इसमें दिया वो वही ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो डेटाबेस का नाम है, अब देखिए इससे आपको PHP फाइल में जरूर मिलेगा, यहाँ पर डेटाबेस का नाम इन्होंने लिया है MyDB, ये ले लेते हैं MyDB, और यहाँ पर जाके एक नया डेटाबेस बना देते हैं, MyDB क्रिएट कर देते हैं इसमें। अब क्रिएट करने पर ये आ गया, अब इसमें क्रिएट टेबल का नाम क्या रखेंगे, देखिए इसमें जो कोड है उस कोड के हिसाब से तो यूजर है, तो हम जो भी आप नाम चाहे वो ले सकते हैं, ठीक, तो हम इसको यूजर ही ले लेते हैं।
तो नया टेबल बनाने के लिए हम इसको यूजर कर देते हैं। अब हमको कितने कॉलम चाहिए, यहाँ देखिए कितने कॉलम्स है इसमें, जो टेबल हमें दिखाना है उसमें कितने कॉलम है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो क्यों ना इसके केवल 3 कॉलम दिखाए जाए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बस ये दिखा देते हैं। तो आईडी ले लेते हैं पहले, एक आईडी हो गया, मतलब 3 कॉलम दिखाते हैं हम इसके, 3। यहां पर पहला हो गया आईडी, फिर उसके बाद दूसरा हो गया आपका फर्स्ट नेम, और फिर तीसरा हो गया आपका लास्ट नेम। यहां से हम लास्ट नेम उठा लेंगे। अब ये तो आईडी तो आपका इंटीजर है, और ये हम लेते हैं वैरकर ले लेते हैं 30, जो आपकी मर्जी हो, आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं। 30 कर देते हैं इसको, 30 ये हमने ले लिया। अब इसमें देखिए लेंथ वगैरह आप दे सकते हैं चाहे तो, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी जरूरत हो उस हिसाब से। उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि और कुछ कर सकते हैं क्या। आप ये वाला जो कॉलम है इसको आप प्राइमरी की भी बना सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट भी बना सकते हैं, ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे हम इसको प्राइमरी बना देंगे, ये प्राइमरी हम बना सकते हैं इसको, और इसको आप फिर ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, अपने आप वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, ये भी कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। तो नल इंडेक्स में ना होगा क्योंकि प्राइमरी की में कभी भी नल नहीं आता है, ये सब चीजें इसमें कर सकते हैं। तो हमने ये टेबल बना दिया, और इसमें अपने आप वैल्यू दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये हो गया हमारा, हम इसको सेव कर देते हैं, हमारे पास कंटेंट बन गया, राइट। अभी हमारे पास बन गया। अब आप चाहें तो इसमें इसके कॉलम्स देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉलम्स आ गए इसके, ये इसके 3 कॉलम्स है, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब चाहे तो बीच में इसमें चेंज कर सकते हैं आप, जैसी आपकी मर्जी हो आप बीच में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू हमें डालनी है, तो वैल्यू क्या डालेंगे, इसके लिए आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं और क्वेरी भी चला सकते हैं, ये आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहें। एक एसक्यूएल की क्वेरी अगर आप चलाना चाहें तो ये वाली क्वेरी आप चला सकते हैं, इंसर्ट इनटू करके। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे चलाना है इसको। ऊपर वाली रहने देते हैं, अभी हटाएंगे उसको। तो यहाँ पर कर देते हैं इंसर्ट इनटू यूजर आईडी, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बस वैल्यू आपको देनी है, क्योंकि आप अपने आप बन के आ गई। तो ये आईडी हम यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि आईडी इंटीजर है, तो ये इसको दे देंगे पहले 1। फर्स्ट नेम हम दे देते हैं जो भी नाम लेना चाहें, यहाँ से हम उठा लेते हैं फर्स्ट नेम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नए तो 2-3 नाम दे देते हैं, बस 2 दे देते हैं, इतना काफी है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए उतना काफी है। तो ये पहला नाम हो जाएगा हमारा पीटर, और उसके बाद दूसरा नाम हो जाएगा हमारा ग्रिफिन। तो ये दूसरा नाम हो जाएगा हमारा ये। तो इसमें यहां नहीं देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में इधर पे, जैसे ये आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, तो यहां पर वैल्यू आती है इसकी, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। तो यहां पर वैल्यू डालेंगे, अब यहां पर इधर पे आएगी वैल्यू। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आप समझ पाए इसको। यहां पर हम देंगे, ये आपकी वैल्यू होगी 1, ठीक। और यहां पर आप करेंगे इसको पीटर, डबल कोट्स में दीजिएगा पीटर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और यहां पर वैल्यू दे दीजिए आप डबल कोट्स में ग्रिफिन, या अपनी मर्जी का कोई भी नाम चूज कर सकते हैं आप। तो इंसर्ट इनटू ये हो गया यूजर आईडी दिस, इसको आप चला दीजिए, कोई एरर होगा तो यहाँ यहीं पे दिखा देगा वो आपको। ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ऐसे ही आप दूसरा भी कर सकते हैं, एसक्यूएल में इंसर्ट पे जाइए, फिर इससे वही बन के आ जाएगा। वैल्यूज चेंज कर दीजिए बस, तो वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए जो आपको वैल्यू देनी है। आप लिखते हैं एक ग्लेन ले लेते हैं, 2 पे डाल देते हैं इसको। तो इंसर्ट इनटू आईडी, यहाँ पर आप दे दीजिए 2, और यहाँ पर आप दे दीजिए डबल कोट्स में एक नाम है ग्लेन, यहाँ ग्लेन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ भी कोई नाम दे दीजिए, ग्लेन मैरी कर देते हैं, ठीक। इसको अब गो कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेरी चल जाएगी। तो अब अगर आप डेटाबेस देखेंगे अपना, तो
यूजर टेबल खासतौर पे देखेंगे तो इसमें ये आपकी 1 और 2 ये पीटर ग्रिफिन और ग्लेन मैरी ये नाम आ गया आपके। अब इसको हम वहाँ सोर्स सर्च कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक HTML फाइल बनाएंगे जो हमने ऑलरेडी बनाई है। इसका कंटेंट कॉपी करिएगा और वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ getuser.php है, नाम देख लीजिएगा जो भी आप चूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये वाला जो HTML फाइल है हमने यहाँ बनाई है test.html। इसमें हमने नाम दे दिया getuser.php। हम क्योंकि यहाँ test.php है तो हम इसको test.php कर देते हैं अभी, test.php ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके अलग अलग नाम आने हैं। आप क्योंकि हमारे 2 ही आने हैं तो ये ग्लेन वाला जो नाम है उसको हम यहाँ काट के पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+X। 2 ही नाम आएंगे, बाकी हम हटा देते हैं जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ये मेरी है शायद। ओके 1 पे आ गई, 2 पे आ गए और बाकी सब ठीक चल रहा है। अब test.php पे आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज जॉब होम टाउन तो इसकी जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही हम दिखाना चाहते हैं तो ये हटा देते हैं। अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसका मतलब ये भी हटेगा, राइट। आईडी के हिसाब से जो भी आईडी होगी उसके हिसाब से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखा देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए लोकल होस्ट है, क्योंकि मेरा लोकल होस्ट है, रूट मेरा यूजर नेम है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है और MyDB मेरा डेटाबेस का नाम है जो हमने बनाया। यहाँ पर अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल का नाम है हमारे, हमने यही बनाया था। अब ये जब क्वेरी चलेगी तो आपको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, यानी कि जैसे आप सिलेक्ट पर्सन करेंगे, हमारे पास 2 नाम है पीटर ग्रिफिन और ग्लेन मैरी, जैसे वो करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर मैं चलाता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट आपका इस तरीके से आएगा। तो चलिए अपनी क्वेरी को चलाते हैं। अब इसमें हम करेंगे लोकल होस्ट सैंपल्स test.html। ध्यान दीजिएगा इस बार test.php नहीं चलाएंगे, test.html चलाएंगे। तो test.html में जैसे हम एक पर्सन सिलेक्ट करेंगे, देखिए क्या आता है। पीटर ग्रिफिन करेंगे तो यहाँ पीटर ग्रिफिन आ गए और या ग्लेन मैरी करेंगे तो ग्लेन मैरी आ गई। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ और कर देता हूँ। अगर आपको इस तरीके से एजाक्स का डेटाबेस एग्जाम्पल देखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पहले तो डेटाबेस जाके बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक HTML की फाइल लिखेंगे जिसमें HTML फाइल में यहाँ पर जो भी आपको यूजर को दिखाना है वो यहाँ आएगा। फिर एक ऑन चेंज के शो यूजर के फंक्शन पे एक आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की क्वेरी लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लिखेंगे सॉरी, जिसमें अंदर क्वेरी भी होगी जो हम HTML वो PHP से देंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर स्ट्रिंग खाली है तो कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज एक HTTP रिक्वेस्ट यानी XML HTTP रिक्वेस्ट बनेगी और वो जब ये जब स्टेट चेंज होगा तब ये जाएगी और ये देखना है कि हमारा स्टेट जो रिक्वेस्ट करने का जो आपका सर्वर है वो तैयार है कि नहीं है। और अगर वो है तो फिर आप getuser.php जो हमने test.php बनाई थी वहां पर ये क्यू भेज दे। क्यू जो है हमारी आईडी है, जो भी चीज भेजना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, वो यहाँ पर जाएगी। उसके बाद ये लेगा PHP फाइल। PHP क्या करेगा, हमने PHP में क्या किया है कि जो वैल्यू आ रही है वो हमने गेट के थ्रू ले ली, इंट वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू उसकी $q में डाली, अपना हमने क्रेडेंशियल्स डाले, MySQL से कनेक्ट किया और उसके MySQL I से के थ्रू उसके बाद हमने एक जो टेबल बनाया था वहां पर एक क्वेरी बनाई और क्वेरी को हमने यहाँ MySQL I क्वेरी में डाला और जैसे ही हमने डाला रिजल्ट के थ्रू, क्योंकि ये एरे आ गया, उस रिजल्ट के थ्रू हमने MySQL I फेच एरे का फंक्शन यूज किया और इस रिजल्ट को यूज करते हुए एक एक करके हमने डेटा शो कर दिया, उसके बाद क्लोज कर दिया। तो ये तरीका है हमारे एजाक्स डेटाबेस में काम करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।